श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय हो। विविध लेखों के इस श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय जीवन व्यापी संग में बाधाएं एवं सालासर से चिन्मय पुष्प की प्राप्ति। 11 मई 1939 ईस्वी के मध्याह्न काल से बाबा ने श्री पोद्दार महाराज के साथ रहने का आजीवन व्रत ले लिया। उनका यह व्रत अखंड रूप से 22 मार्च सन 1971 तक पूज्य पोद्दार महाराज जी के महाप्रस्थान तक निर्बाध चलता रहा। इस नियम में एक बार श्री पोद्दार जी महाराज के वृंदावन धाम रूप पंचभूतात्मक पिंजर के दर्शन अवश्य हो जाएं। जिस दिन इस दर्शन में व्यवधान होगा उस दिन उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि सचल वृंदावन स्वरूप पोद्दार जी महाराज उनसे विलग हो जाएंगे। इस नियम में अनेक बार बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आईं। यह अनुबंध श्री पोद्दार महाराज एवं बाबा के मध्य अति गोपनीय था। इसका प्रचार होना तो पोद्दार महाराज को न तो अभिप्रेत था न ही बाबा को ही, क्योंकि संसार के लोग इसका उपहास भले बनावे, इस निष्ठा की गरिमा का उनका श्रद्धाहीन मन कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ, पूज्य पोद्दार जी महाराज की धर्म पत्नी आदि कुछ अंतरंग लोगों को इसका ज्ञान अवश्य था। 32 वर्ष के दीर्घ कालमान में इसमें अनेक बार बहुत बाधाएं आईं। अगणित बाधाओं के आने के उपरांत भी प्रभु प्रसाद और बाबा की अदम्य निष्ठा के कारण यह संकल्प अखंड निर्वाह हो गया। पहली बाधा तो गोरखपुर में ही आई। श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका गोरखपुर में आए हुए थे। श्री घनश्याम दास जी जालान, जो यावत जीवन सेठ जी के दाहिने हाथ के समान अनन्य सहयोगी बने रहे, उनके ही घर साहबगंज में श्री गोविंदका जी ठहरा करते थे। वहीं वे ठहरे हुए थे। अचानक श्री सेठ जी की तबीयत खराब हो गई। हम आगे भी कह चुके हैं कि श्री सेठ जी के प्रति श्री पोद्दार जी महाराज में गुरु भाव था। वे अति उच्च कोटि के सिद्ध संत तो थे ही, जयसीडीह में उनके ही सानिध्य में पूज्य श्री पोद्दार जी महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। श्री सेठ जी अंग्रेजी एलोपैथी की दवाएं तो स्पर्श ही नहीं करते थे। आयुर्वेद में भी रसौषधि नहीं लेते थे, वे मात्र काष्ठौषधि ही लेते थे। यद्यपि वैद्यों ने उपचार की बहुत चेष्टा की, किंतु सेठ जी की अवस्था बिगड़ती ही गई। श्री पोद्दार महाराज मध्याह्न के समय साहबगंज चले गए थे। सो श्री सेठ जी की अति नाजुक अवस्था के कारण मध्य रात्रि तक नहीं लौटे। इस बात की किसी को भी कल्पना ही नहीं थी कि सेठ जी इतने रुग्ण हो जाएंगे और पूज्य श्री पोद्दार जी महाराज वहां रात्रि पर्यंत तक रुके रह जाएंगे। यदि इसका तनिक भी आभास होता तो श्री बाबा पूज्य पोद्दार जी महाराज से जाने के पूर्व भेंट कर लेते और उस दिवस का नियम पूरा हो जाता। अब तो यदि सूर्योदय के पूर्व पोद्दार महाराज से मिलन नहीं हुआ तो यह व्रत तो टूट ही जाएगा। श्री सेठ जी की रुग्णता से गीता वाटिका में भी सभी का मन अतिशय व्यग्र था। इस व्यग्रता के वातावरण में बाबा से मिलने की बात श्री पोद्दार महाराज भी विस्मृत कर गए। जब अर्धरात्रि व्यतीत हो गई और ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई तो पूज्य माता जी श्री पोद्दार जी महाराज की धर्म पत्नी अत्यधिक चिंतित हो गईं। उनके मन में बाबा के नियम खंडन से उत्पन्न परिणाम की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी कि बाबा नियम खंडित होने पर हम लोगों का संग त्याग कर वृंदावन चले जाएंगे, क्योंकि साथ रहने का व्रत को सूर्योदय होते ही खंडित हो जाएगा। पूज्या माँ अतिशय आकुल हो रही थी। उन्हें निद्रा कहाँ। इस प्रकार चिंता करते करते 2-2:30 बज गए। रात्रि के 2:30-3 बजे श्री घनश्याम दास जी के घर पर पूज्य पोद्दार महाराज को माता जी ने फोन किया। पूज्या माँ ने उन्हें बाबा के व्रत का ध्यान दिलाया। श्री पोद्दार जी महाराज भी समझ गए थे कि सूर्योदय होने में मात्र 1-1.5 घंटे का विलंब है। मोटर आदि आवागमन का साधन तो उन दिनों था ही नहीं। घोड़े के इक्के में बैठकर आना जाना होता था। गीता वाटिका उन दिनों सर्वथा जंगल में ही था। चतुर्दिक आम, अमरूद, लीची आदि के घने वृक्षों के बगीचे और कच्चा रास्ता था।
इक्के में 1 घंटा तो पहुंचने में लग जाता था। गोरखपुर अति पूर्व में होने से वहां सूर्योदय पश्चिमी भारत से 1 घंटे पूर्व ही हुआ करता है। फिर मध्य रात्रि में वाहन इक्का सामान्यतया तो उपलब्ध ही नहीं था। किसी वाहन वाले के घर भेजकर उसे निद्रित अवस्था से उठाकर वाहन में घोड़ा जुतवा कर बुलवाना पड़ता, तब गीता वाटिका पहुंचने की स्थिति होती। पूज्य पोद्दार जी महाराज को जबकि श्री सेठ जी अत्यधिक रुग्ण हैं, उन्हें छोड़कर ऐसी विषम बेला मध्य रात्रि में गीता वाटिका जाने की ऐसी क्या त्वरा हो गई है, यह भी श्री सेठ जी के समीपस्थ सामान्य जन के समझने की परे की बात थी। फिर भी उन्होंने श्री सेठ जी के समीपस्थ लोगों से कहा, श्री सेठ जी की तबीयत अब वैसी चिंताजनक नहीं है। मैं एक अति आवश्यक कार्य से तुरंत ही गीता वाटिका जाना चाहता हूँ। श्री पोद्दार महाराज के मन में संकल्प उत्थित होते ही कोई अचिंत्य विधान सक्रिय हो उठा और उस अचिंत्य विधान के फलस्वरूप श्री सेठ जी की आंखों में निद्रा की खुमारी आना प्रारंभ हो गया। लोगों ने स्पष्ट अनुभव किया कि सेठ जी को झपकी लग रही है। सहज ही मोटर कार भी उपलब्ध हो गई और श्री पोद्दार जी महाराज मोटर कार से गीता वाटिका और वहां से सीधे बाबा की कुटिया पर पहुंचे। श्री पोद्दार जी महाराज और बाबा का वह सजल नेत्र परस्पर मिलन कैसा विशुद्ध रसमय था, इसे तो कोई प्रेम भरा हृदय ही अनुभव कर सकता है। जड़ लेखनी में कहाँ सामर्थ्य है कि उसे भाव दे सके। दूसरी घटना रतनगढ़ की है। राजस्थान में सालासर नामक एक स्थान है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का सिद्ध स्थल है। श्री सालासर के बालाजी महाराज से ही श्री पोद्दार जी महाराज की दादी ने मान्यता करके बालक हनुमान को प्राप्त किया था। जय हो जय हो जय हो। और इसीलिए बालक का नामकरण संस्कार भी हनुमान प्रसाद पोद्दार हुआ था। मारवाड़ियों में सालासर के बालाजी महाराज इतनी मान्यता है कि वे विदेशों से भी बालाजी के सम्मुख बच्चों का केश समर्पण संस्कार करने के लिए आते हैं। रतनगढ़ से सालासर जाने के लिए सुजानगढ़ होकर जाना पड़ता है। यह दूरी रतनगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर रही होगी। श्री पोद्दार जी महाराज अनेक मारवाड़ी भाइयों के साथ कार तथा बस से सालासर गए। सुबह 9-10 बजे बाबा से मिलकर गए। साथ ही हंसकर यह भी कह गए थे कि कहीं कुछ विलंब हो जाए, आप घर छोड़कर सड़क पर मत बैठ जाइएगा। अभी तबीयता ऐसी हुई कि वे सूर्यास्त तक नहीं आ सके। रात के 9-10 बज गए। उनके आने का कोई सुराग ही नहीं था। घर में सभी को बहुत चिंता सताने लगी। तरह तरह के विचार मन में आने लगे। जहाँ भी विशुद्ध स्नेह होता है वहाँ अनिष्ट की ही आशंका हुआ करती है। श्री पोद्दार जी महाराज यद्यपि बाबा को घर से बाहर नहीं बैठने का आग्रह कर गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मध्य रात्रि तक यदि पोद्दार जी महाराज नहीं आए तो वे घर से बाहर जाकर राह में बैठ जाएंगे। मध्य रात्रि के 10 बजने के आसपास श्री पोद्दार जी महाराज आए। उनकी मोटर कार रास्ते में खराब हो गई थी। सुधरवाने में समय लग गया। जैसे ही श्री पोद्दार जी महाराज अपनी हवेली में पहुंचे, वे सीधे पूज्य बाबा के पास गए। पूज्य बाबा तो चिंतातुर हुए उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा, बाबा, मैं भी आपके ही विचारों में सचिंत्य उलझा रहा, परंतु देखिए, मैं आपके लिए एक विलक्षण वस्तु लाया हूँ। ज्यों ही मैंने सालासर में श्री बालाजी महाराज को प्रणाम किया, उनके द्वारा यह पुष्प अपने आप मेरे हाथों में आ गया। जब से यह फूल मेरी हथेली में आया है, तब से मैं इसे अपनी मुट्ठी में लिए हूँ। मुट्ठी में भी इसलिए लिए हूँ कि आपको दे दूं। यह कहकर वह पुष्प श्री पोद्दार जी महाराज ने बाबा को दे दिया। वह सर्वथा अपराकृत पुष्प था। उसकी सुगंध बहुत ही विलक्षण थी। बाबा का संपूर्ण निवास कक्ष उसकी भीनी भीनी सुगंध से महक एवं चमक उठा। बड़ी ही मदमाती सुगंध थी उसकी। ज्यों ही वह पुष्प पूज्य बाबा ने हाथों में लिया, एक और परिवर्तन हुआ। बाबा के सामने से यह संपूर्ण लोक तिरोहित हो गया और चिन्मय दिव्य श्री वृंदावन का अवतरण हो गया। जिस स्थिति में बाबा ने पालथी मारे श्री पोद्दार जी से यह पुष्प लिया था, उसी स्थिति में वे मध्य रात्रि के 3 बजे तक लगातार 5 घंटे बैठे रहे।
वे बैठे बैठे अपराकृत धाम श्री वृंदावन की लोकातीत वनस्थलियों के पुष्प, लता, झाड़ियां और पथों की शोभा को देखते रहे। सभी ऐसी शोभा बिखेर रहे थे जैसी कभी देखी नहीं। सभी एक से बढ़कर एक अभिनव सुंदर। बाबा उस समय न तो स्वप्न काल में थे, न ही ध्यानावस्था में। वे पूर्णतया जागृत थे, परंतु उसे जागृत भी नहीं कहा जा सकता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से ही वह अतीत अवस्था थी। 5 घंटे के पश्चात पूज्य श्री बाबा जी का मन प्राकृत धरातल पर आ सका। यह सब देहातीत स्थिति हुई श्री पोद्दार जी महाराज द्वारा पुष्पदान के पश्चात। लोग देखकर भी नहीं देख पाते थे कि श्री बाबा जी के गुरुदेव श्री पोद्दार जी महाराज कितने अद्वितीय शक्ति संपन्न थे। इसी प्रकार एक बार स्वर्गाश्रम में डालमिया कोठी में बाबा ठहरे हुए थे। उस दिवस भी श्री पोद्दार महाराज उनसे बिना मिले हरिद्वार अथवा अन्यत्र चले गए थे। श्री पोद्दार महाराज की प्रतीक्षा करते करते सायंकाल होने को आया। श्री बाबा एवं परिवार के सभी जन सचिंत्य हो उठे। बाबा कोठी के बाहर आकर दालान में बैठ गए। उस दिवस भी यही निर्णय हुआ कि मध्याह्न पूर्व यदि पोद्दार जी महाराज नहीं आए तो बाबा गंगा किनारे चले जाएंगे। संध्या काल के पश्चात श्री पोद्दार जी महाराज का फोन आया कि वे हरिद्वार से चल पड़े हैं और ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। लगभग रात्रि में 9-10 बजे वे डालमिया कोठी पहुंचे और सीधे बाबा से मिलने गए। दोनों के प्रेम मिलन के जो दृष्टा थे वे ही उस रसभीनी भाव भरी प्रीति को छू पाए होंगे। आज का प्रकरण बस यहीं पूर्ण होता है। अगले सत्र में हम अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।